Hyderabad International School, CBSE plus Exceed syllabus which is followed in 8 countries. Modern plus Islamic education, 5-step activity-based and playway method. Launching separate branches for girls at Mogalpura and Khil. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के खास खबरनामे पर। आज 16 सितंबर थर्सडे यानी जुमेरात का दिन है। आइए नाज़रीन देखते हैं आज का खास खबरनामा। नीलोफर हॉस्पिटल में 1400 बेड मौजूद है, जिसमें से 90% बेड्स पेशेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से बच्चे वायरल फीवर, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, डेंगू और दूसरी बीमारियों से गुजर रहे हैं और एडमिट हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि हर मॉनसून हॉस्पिटल में बेड्स 100% से इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने ये बात को जरूर लेकर कहा कि इन मरीजों में कोविड-19 को लेकर कोई केसेस नहीं आया है, पर कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा असर हो सकता है। एक अलग से 400 बेड्स की सहूलत दी गई है हॉस्पिटल को। ये एक ऐसा नया फ्लोर है जो सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी के बेड्स भर चुके हैं बच्चों से जो मरीज है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किए तेलंगाना हुकूमत पर कल वेडनेसडे के दिन कोविड-19 थर्ड वेव एक्शन प्लान तैयार नहीं करने और तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में पेडियाट्रिक सहूलतों के मुताल्लिक तफसीलात नहीं देने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट तेलंगाना हुकूमत पर गुस्से का इजहार किए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस जारी किए डॉक्टर जी श्रीनिवास राव, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, और कहा कि तमाम फ्रेश रिपोर्ट्स दी जाए अहम चीज़ों को हाईलाइट करते हुए, और कोविड-19 थर्ड वेव एक्शन प्लान की तफसीली रिपोर्ट सितंबर 22 तक देने के लिए ऑर्डर्स दिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में गणेश त्योहार जारी है, ऊपर से स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं फिजिकल क्लासेस के लिए। डर है बच्चों के दरमियान कोविड-19 इन्फेक्शन फैल सकता है। खम्मम में कई टीचर्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा तेलंगाना हुकूमत को जिम्मेदार होना चाहिए और आखिरी तारीख रिपोर्ट देने के लिए 22 सितंबर दी है। शहर हैदराबाद में दिन पे दिन क्राइम में इजाफा हो रहा है। इसके मुताबिक NCRB ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि हैदराबाद शहर में साल 2019 में 15,333 क्राइम के केसेस दर्ज किए गए और साल 2020 में 15,978 केसेस दर्ज किए गए। साल 2020 में कत्ल के केसेस 802 दर्ज किए गए और साल 2020 में शौहर और ससुराल वालों की जानिब से जुल्म के केसेस 1226 दर्ज किए गए सेक्शन 498A IPC के तहत, और 6,288 लोग की मौत रोड एक्सीडेंट के दौरान वाक़ई हुई, उस मुताल्लिक केसेस दर्ज किए गए, और हिट एंड रन के केसेस 1,332 दर्ज किए गए। तेलंगाना रियासत में 158 दौरी से हुए मौत के केसेस दर्ज किए गए पिछले साल, जिसमें से 625 केसेस सुसाइड के दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के दिन यानी आज तेलंगाना हुकूमत को इजाज़त दे दी है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से बने गणेशों की मूर्तियों को पानी में डालने यानी विसर्जन के लिए हुसैन सागर में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साल ही इजाज़त दी जाएगी, अगले साल से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से बने मूर्तियों को इजाज़त नहीं होगी पानी में डालने। एक बेंच जिसमें शामिल चीफ जस्टिस NV रामन्ना ने इस केस पर अच्छे से जांच की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत को लगातार तेलंगाना हाई कोर्ट बार बार हिदायत दे रही थी, ऑर्डर्स दे रही थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने उसे नज़रअंदाज किया, जिसके बाद बेंच और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली ने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से बने गणेश की मूर्तियों को विसर्जन के लिए इजाजत होगी, अगले साल नहीं होगी। गुज़िश्ता दिनों हुए सईदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी के रेप और मर्डर की खबर सुनकर हैदराबाद के शहरी परेशान और हैरान थे, जिसके बाद आज ऐसे और 2 वाक़यात पेश आए जहां 2 माइनर बच्चियों के साथ गलत हरकत की गई। पहला केस जगतियल डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जहां एक 6 साला बच्ची के साथ 18 साल के कम उम्र वाले लड़के ने गलत हरकत की यानी सेक्सुअली असॉल्ट किया। बताया जा रहा है कि लड़की घर पर अकेली थी। वेडनेसडे की रात को यानी कल देर रात को लड़का घर पर खटका मारकर घर के अंदर जबरदस्ती दाखिल हो गया और लड़की के साथ इस्मत रेजी की। लड़की ने दूसरे दिन शर्मगाह जगहों पर दर्द होने की शिकायत की अपने माँ बाप से। माँ बाप ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि मुजरिम हैदराबाद का स्टूडेंट है जो अपने दादा दादी से मिलने आया था धर्मापुरी जगतियल में। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। और बिल्कुल ऐसा ही केस मंगलहाट से पेश आया, जहां 9 साल की लड़की के साथ उसके रिश्तेदार ने गलत हरकत की और लड़की ने अपने माँ बाप से शिकायत की, जिसके बाद माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई।